सो हेलो एवरीवन, आज हम अपने लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे प्रॉब्लम नंबर 2043 सिंपल बैंक सिस्टम करेंगे। तो इसमें मीडियम मार्क्ड है बट फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। इट कुड बी मार्क्ड इजी। द ओनली थिंग वी नीडेड टू नो इन दिस आई थिंक इज़ बहुत सारे लोगों को इनिशियलाइज़र लिस्ट के बारे में नहीं पता होगा, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है गीक्स फॉर गीक्स के एक आर्टिकल का, पढ़ लेना। तो वो बेसिकली क्लास के डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होता है कंस्ट्रक्टर के पास, ठीक है। तो यू हैव बीन टास्क्ड विथ राइटिंग अ प्रोग्राम फॉर अ पॉपुलर बैंक, और उसको अपना सब ट्रांजैक्शन ऑटोमेट करना है, ट्रांसफ़र, डिपॉजिट एंड विड्रॉ। बैंक में n अकाउंट्स हैं, 1 से लेके n तक नंबर्ड हैं। अच्छा, जो इनिशियल बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट है ना, वो एरे में i+1th अकाउंट का i पे स्टोर्ड है। मतलब कि क्या कि जो 1 अकाउंट है, अकाउंट नंबर फर्स्ट है, वो बैलेंस ऑफ 0 है ऑब्वियसली, क्योंकि 0 इंडेक्स एरे होता है। तो भाई पहला एलिमेंट तो 0th रहता है ना, तो उस हिसाब से ठीक है, ये तो सिंपल चीज़ है। एग्जीक्यूट ऑल द वैलिड ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शन इज़ वैलिड। वैलिड कब है भाई? तो ये ज़रूरी चीज़ है कि भाई ये जो 1 से लेके n तक होना चाहिए अपना अकाउंट नंबर। और अमाउंट ऑफ मनी जो विड्रॉ करना है या ट्रांसफ़र करना है अगर किसी अकाउंट से, तो वो बैलेंस से कम होना चाहिए। बैलेंस से कम रहेगा तभी तो विड्रॉ कर पाएंगे, है ना। अब ये बैंक क्लास को इम्प्लीमेंट कर देना है। अच्छा, तो सबसे पहले बात यह है कि मैं अपने इस बैलेंस वेक्टर को बाहर यूज़ नहीं कर पाऊँगा ना, वो कंस्ट्रक्टर में डिफाइंड है। तो मैं इसलिए यहाँ पे इनिशियलाइज़र लिस्ट का इस्तेमाल करूँगा और इसको यहाँ पे डिफाइन कर दूँगा। ये इनिशियलाइज़ करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते थे, बैलेंस कॉपी कुछ भी लिख सकते थे, और फिर यहाँ पे भी कॉपी लिख सकते थे, ठीक। मैं सिंप्लिसिटी के लिए बैलेंस लिख रहा हूँ, दोनों में अच्छा लग रहा है नाम, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा चीज़ कि n का मुझे काम आने वाला है, क्योंकि हर जगह चेक करना है। तो मैं n को भी डिफ़ाइन कर लेता हूँ यहाँ पे, बैलेंस डॉट साइज़। तो पहला वाला पूछ रहा है ट्रांसफ़र करने को, ठीक है। ट्रांसफ़र मनी डॉलर्स फ्रॉम द अकाउंट नंबर 1 to 2। तो ट्रांसफ़र करने के लिए क्या चाहिए? अकाउंट 1 का जो मतलब अकाउंट 1 जो है वो n से छोटा होना चाहिए, एंड अकाउंट 2 जो है वो भी n से छोटा होना चाहिए, एंड अपना जो अकाउंट 1 का। अच्छा, अब 1 वाली कंडीशन हम लोग चेक क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि अगर तुम कंस्ट्रेंट्स में देखोगे तो जो सारे अकाउंट ये सब हैं ना, ये 1 से बड़े ही हैं। इधर n का कैप नहीं है पर इधर तो 1 का कैप है, तो अपना 1 वाला कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो बस हमको ये चेक करना है कि लेस देन इज इक्वल टू n है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, और क्या? और दूसरा चीज़ ये कि लिखा है कि अकाउंट 1 से 2 में ट्रांसफ़र करना है। अगर ट्रांसफ़र करना है तो अकाउंट 1 का जो बैलेंस है उसमें तो होना चाहिए ना ये। तो अकाउंट 1 का बैलेंस किस में रहेगा? अकाउंट 1 माइनस 1th इंडेक्स पे रहेगा, है ना। तो ये अगर ग्रेटर देन मनी है तभी तो हो पाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, बैलेंस ऑफ अकाउंट 1 माइनस 1 को माइनस इज इक्वल टू कर देता हूँ मनी, और बैलेंस ऑफ अकाउंट 2 माइनस 1 को मैं प्लस इज इक्वल टू कर देता हूँ मनी। एक जगह से विड्रॉ हुआ, एक जगह पे डिपॉजिट हो गया, और रिटर्न कर दिया ट्रू कि भाई अपना काम हो चुका है। और अगर ऐसा नहीं हो पाया, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो रिटर्न कर दिया फॉल्स। अब इसी तरह अगर डिपॉजिट का देखा जाए तो डिपॉजिट मनी डॉलर्स इनटू द अकाउंट नंबर अकाउंट, तो उसमें क्या है, बस अकाउंट चेक कर लो कि वैलिड है कि नहीं है। तो अकाउंट अगर वैलिड है, लेस देन इज इक्वल टू n है, तो कुछ नहीं, डिपॉजिट कर दो। डिपॉजिट कैसे करेंगे? बैलेंस ऑफ अकाउंट में प्लस इज इक्वल टू कर देंगे मनी को, और रिटर्न कर देंगे ट्रू को कि काम हो गया अपना, और इसी तरह इधर रिटर्न कर देंगे फॉल्स को, ठीक है। अच्छा, और फिर विड्रॉल का अगर देखा जाए तो विड्रॉल, मनी विड्रॉ करना है भाई किसी अकाउंट से, तो विड्रॉ करने के लिए क्या आता है? एक तो भाई कि अपना अकाउंट जो है वो वैलिड रहे, और दूसरा चीज़ ये कि जो अपना बैलेंस है अकाउंट में वो मनी से ज़्यादा रहेगा तभी तो विड्रॉ कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे -1 होगा, माई बैड, है ना, क्योंकि इंडेक्स पिछले वाले पे स्टोर हो रहा है ना। तो और यहाँ पे -1, ठीक है। तो
अगर ये अपने मनी से ज़्यादा रहेगा तभी तो हम दे पाएंगे, है ना। तो अगर ऐसा ट्रू हुआ तो बैलेंस ऑफ अकाउंट -1 में माइनस इज इक्वल टू मनी कर देते हैं, है ना, और रिटर्न कर देते हैं ट्रू। अगर नहीं हो पाया तो रिटर्न कर दिया फॉल्स। तो एक एरर आ रहा है, सब तो सही है। ओ अच्छा ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर एन को दोबारा डिफाइन कर दिया है, तो बाहर वाला जो एन है उसका पे तो कुछ गार्बेज वैल्यू रह गया होगा, फिर 0 चला जा रहा होगा, इसलिए कुछ गलत आ रहा होगा, है ना। फिर से रन करके देखते हैं। एक्सेप्ट हो गया है, सबमिट कर लेते हैं। तो सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।